अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये हमारे सेल के अंदर एक जेली लाइक जो है वो सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल के अंदर होता है पूरे सेल के अंदर फैला होता है, उसे कहते हैं ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? ये पानी से, वाटर से, प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स और दूसरी सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब से मिलके ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये बनता है, चाहे वो प्लांट सेल के अंदर हो चाहे एनिमल सेल के अंदर हो। सेल वॉल हमेशा जो है ये जेली लाइक जिसकी तरह का होता है, जेली लाइक यानी पानी की तरह का होता है। ज्यादा अमाउंट साइटोप्लाज्म के अंदर पानी की होती है और कुछ अमाउंट जो है वो प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट्स वगैरह की होती है। इनसे मिलकर साइटोप्लाज्म बनता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का काम होता है जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर उन सबको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। यानी जितनी भी ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, स्केलेटन है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जितनी भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाई जाती हैं उन सब को ये प्लेस देता है। यानी जितनी भी सारी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के ऊपर फैली हुई होती हैं, इन ऑर्गेनेलिज को मूव करवाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनेलिज के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाता है साइटोप्लाज्म। दूसरा काम होता है साइटोप्लाज्म, पहला तो काम ये हो गया कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनेलिज को प्लेस देता है, अपने ऊपर जो है वो ऑर्गेनेलिज को रखता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये सेल के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाता है। सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के मटेरियल जिनकी ट्रांसपोर्ट होनी होती है, मूव होना होता है मॉलिक्यूल्स ने, उनको भी ये मूव करवाता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह। ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस जितना भी प्रोसेस है प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, ये सारा साइटोप्लाज्म के ऊपर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वगैरह हो रही होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का काम ये होता है कि ये फूड को स्टोर करता है और जितना भी वेस्ट होता है सेल का उसे जो है वो स्टोर करता है, और फिर उसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन के जरिए और जो प्लांट है उनमें सेल वॉल के जरिए उनके सेल्स से बाहर निकाल देता है। ये काम होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, उसे कहते हैं साइटोसोल, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे राइबोसोम हो गए, यानी ऐसी ऑर्गेनेलीज उस साइटोसोल वाले पार्ट में होती हैं जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। उस एरिया को कहते हैं साइटोसोल, जहाँ पे ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, उसको कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं कि ये एक जेली लाइक जो है वो एरिया होता है जहाँ पे सेल के अंदर फिल हुआ होता है फुल, और जहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो जो है वो ऊपर मौजूद होती हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और जितनी भी फूड सब्सटेंसेस हैं सेल के या फिर वेस्ट वगैरह है या न्यूट्रिएंट वगैरह है स्टोर हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। और जितने भी रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा सा साइटोप्लाज्म का। जैसे मैं अब डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, जैसे ये एनिमल सेल की डायग्राम है, तो इस एनिमल सेल की डायग्राम के अंदर जितना भी सारा अंदर एरिया लिक्विड पोर्शन के अंदर है ये सारा साइटोप्लाज्म है, जिसके ऊपर ये सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद है। ये सारी ऑर्गेनेलीज जिस जिस जो है जगह मौजूद है कि जिस सारा इसका जो है वो साइटोप्लाज्म है सेल का, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर भी नीचे सारा साइटोप्लाज्म है और उसके ऊपर ऑर्गेनेलीज जो है वो फैली हुई है सारी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर